अल्लाह ताला फरमाते सूरह अज़ुमर में, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला रात को दिन पे लपेटता है और दिन को रात पे लपेटता है। कुरान में अरबी लफ्ज है कवारा, जिसके मानी लपेटना। जिस तरीके से एक इंसान फेटा सिर पे लपेटता है, a person coils the turban on the head, उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात दिन पे लपेटी जाती है और दिन रात पे लपेटा जाता है। ये दिन का रात और रात का दिन पे लपेटना उसी वक्त पॉसिबल है जब दुनिया बेज़वी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो मुमकिन ना होता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 चैप्टर 79 आयत नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व ताला ने जमीन को फैलाया, बिछौना गिरते। दहाहा की एक मानी है फैलाना और दहाहा की दूसरी मानी आता है अरबी लफ्ज दुया से, जिसके मानी है बैजा, जिसके मानी है अंडा। और हम जानते हैं कि दुनिया गोल है, बेज़वी है, और हम ये भी जानते हैं आज कि दुनिया पूरी तरीके से गोल नहीं है। वो ऊपर और नीचे से फ्रॉम द पोल्स इट इज फ्लैटेंड, ऊपर और नीचे से चपटी है, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बेज़वी। और ये लफ्ज जो दहाहा है वो आम अंडे के लिए नहीं है, आम बैजे के लिए नहीं, खुसूसन शुतुरमुर्ग के अंडे के लिए, शुतुरमुर्ग के बैजे के लिए। और जब हम देखते हैं शुतुरमुर्ग का बैजा अंडा इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बेज़वी के शक्ल में है। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले इस किताब में लिखा है कि ये जमीन, ये धरती इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बेज़वी शक्ल में। पहले इंसान ये सोचते थे ये चांदनी जो है, चांद की रोशनी, ये उसकी खुद की रोशनी है। चंद सदी पहले हमें पता चला कि चांद की रोशनी, चांदनी उसकी खुद की रोशनी नहीं है, ये सूरज की ली हुई रोशनी है, सूरज की मुनअक्स शुदा रिफ्लेक्टेड लाइट है, बोरोड लाइट है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान में बुर्ज रखे, तारों के झुंड, और इसमें रखा सूरज जिसके पास खुद की रोशनी है, सुलगता हुआ चिराग, और रखा चांद जिसकी ली हुई रोशनी है। कुरान में सूरज अरबी में कहा गया है शम्स, और इसकी रोशनी को कहा गया है चिराज, वहाज और दिया, जिसके मानी है सुलगता हुआ चिराग या मशाल या दिया। तीनों के मानी है कि सूरज की रोशनी खुद की है। और चांद को कहा गया है कुरान मजीद में कमर, और चांदनी को कहा गया है मुनीर या नूर। मुनीर मीन्स बोरोड लाइट, ली हुई रोशनी, या नूर मीनिंग रिफ्लेक्टेड लाइट, मुनअक्स शुदा रोशनी, रिफ्लेक्टेड लाइट। आप सोच सकते कुरान मजीद 1400 साल पहले कहता है कि ये चांदनी खुद की रोशनी नहीं है, चांद की ली हुई रोशनी है। पहले साइंसदान ये समझते थे कि जमीन कायनात का मरकज है और बाकी सैयारे चांद और सूरज जमीन के गोल घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इसे कहते थे थियोरी ऑफ जियोसेंट्रिज्म, जमीन को मरकज समझने का नजरिया। और ये लोग 2 सदी से, टॉलेमी के वक्त से मानते थे, 16वीं सदी तक, जब तक कोपरनिकस ने कहा कि जमीन के गोल चांद और सैयारे नहीं चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सूरज के गोल जमीन, चांद और बाकी सैयारे चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं।
इसे कहते थे हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, मतलब सूरज का मरकज होने का नजरिया। और सन 1609 में एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम था योहानेस केपलर, उसने लिखा अपनी किताब में एस्ट्रोनोमा नोवा कि सिर्फ सैयारे और चांद सूरज के गोल घूम नहीं रहे हैं, लेकिन जमीन, चांद और सैयारे, प्लैनेट्स सूरज के गोल घूमने के अलावा अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। दे आर रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस। और जब मैं स्कूल में था, मैं सन 1981 में 10वीं में था, ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा था कि जमीन, चांद और सैयारे, प्लैनेट्स वो चक्कर लगा रहे हैं, दे आर रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग, और अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन सूरज अपने महवर पे गर्दिश नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने जब कुरान की एक आयत पढ़ी, सूरह अंबिया, सूरा नंबर 21 आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन नहारा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात और दिन बनाया, वशम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, वो घूम रहे हैं और अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। कुरान का लफ्ज यहां है यस्बहून। कुरान ये कहता है कि सन एंड द मून आर रिवॉल्विंग, चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे। उसके अलावा यस्बहून, ये अरबी लफ्ज यस्बहून आता है लफ्ज सबाह से, और सबाह एक अरबी लफ्ज है जो चलते हुए जिस्म के मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है।